नमस्कार दोस्तों, जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं, उसके प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिवस ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में हम शिवलिंग नहीं ढूंढ सकते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ज्ञानवापी मस्जिद को मुद्दा बनाते हुए, कि इसका फैसला तो अंततः जो न्यायालय करेगा वही सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस तरह के जो विवाद हैं उनके पीछे जो मुख्य बात है, जो कारण है, वो ये है कि मुग़ल आक्रांताओं ने हमारी स्वाधीनता को भंग करते हुए जो कि इस तरह के ढांचे खड़े किए, इसलिए हिंदुओं के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि ये हमारे मंदिर हैं और इन्हें हमें वापस चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि हम रोज़ रोज़ इस तरह के मुद्दे नहीं उठा सकते, और इसी को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढा जाए, ये आवश्यक नहीं है। उनके इस मुद्दे के कई निहितार्थ हैं। हालांकि देवबंद के जो प्रमुख हैं उन्होंने इस बयान का स्वागत किया, जनता दल यू ने भी इसका स्वागत किया और शिवसेना के प्रवक्ता ने भी इसका स्वागत किया। यद्यपि कांग्रेस की प्रतिक्रिया में कुछ ढुलमुल रवैया दिखाई दे रहा है और असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान पर भी अपनी चिरपरिचित प्रतिक्रिया देते हुए संघ प्रमुख की आलोचना की। लेकिन एक बात जो श्री भागवत ने बहुत स्पष्ट रूप से कही, उसे सभी पक्षों को समझना चाहिए, और मैं सोचता हूँ कि ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। उन्होंने बिना कुछ कहे ये कह दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अंततः न्यायालय द्वारा ही सुलझाया जाएगा और जो भी निर्णय न्यायपालिका दे उसे सभी पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि संघ इस मंदिर आंदोलन से में शामिल नहीं होगा, और इस तरह के आंदोलन रोज़ रोज़ खड़े किए जाने से सामाजिक सद्भाव उसको नुकसान पहुंचता है। और उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सबको जोड़ना है, ना कि तोड़ना। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को विश्व विजेता बनने की कोई इच्छा नहीं है और हम लोगों को बजाय तोड़ने के जोड़ने में विश्वास रखते हैं। संघ प्रमुख की बातों को लेकर के हमेशा एक विवाद पैदा होता रहा है, लेकिन उन्होंने ये जो बयान दिया इससे संघ के विरोधी भी भौचक हैं। इसलिए कि ऐसा लगता था कि ज्ञानवापी और जो मथुरा की शाही मस्जिद है, इसमें हिंदू मंदिर होने का मुद्दा छेड़ करके जो हिंदू समुदाय है या हिंदू समुदाय से जुड़े जो संगठन हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी माना जाता है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी इससे जोड़कर देखने वाले कम नहीं हैं। डॉक्टर भागवत के इस बयान से इस बात को लेकर जो लोग डर रहे थे कि हिंदू एक के बाद एक उनकी जो मस्जिदें हैं मुसलमानों की, उन पर अपने दावे दोहराते जाएंगे और इस तरह से तो मुसलमानों का कोई धर्म स्थान देश में बचेगा ही नहीं। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि देश की अधिकतर मस्जिदें या मुस्लिम धर्म स्थल जो हैं उनमें हिंदू अवशेष होने की धारणा जो है दिन ब दिन प्रबल होती जा रही है, और इस बात को अब धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय और उसके धर्मगुरु भी स्वीकार करने लगे हैं कि हाँ, हिंदू धर्म स्थलों को ध्वस्त करके या उनकी ज़मीनों पर बलात् कब्जा करके ही मस्जिदें मुग़लों के ज़माने में खड़ी की गई और हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुँचाते हुए हिंदू धर्म की आस्था को, हिंदू धर्मावलंबियों को भयभीत करने का क्रम भी उस दौर में चला। ज्ञानवापी मस्जिद में जो कमीशन गया था, जो जांच दल, और उसने जो रिपोर्ट अदालत को दी है, यद्यपि उसको सार्वजनिक किए जाने पर प्रतिबंध है, फिर भी उसके काफ़ी अंश समाचार माध्यमों में आ चुके हैं और उनमें जो दिखाई देता है कि जिस शिवलिंग को वजू खाने में पाया गया और जिसे कि मुस्लिम समुदाय फव्वारा कहता है और हिंदू समुदाय का दावा है कि वही काशी विश्वनाथ का मूल जो है शिवलिंग है, किंतु यदि उसे फव्वारा भी मुस्लिम धर्मावलंबियों के दावे के अनुसार मान दिए जाए तो उस मंदिर के, उस मस्जिद की भित्ति चित्रों, उसके दीवानों पर अनेक ऐसे भित्ति चित्र मिले हैं, ऐसी कुरेदी हुई आकृतियाँ मिली हैं जो इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि वहाँ कभी हिंदू धर्म स्थान हुआ करता था। स्वास्तिक, त्रिशूल, कमल के फूल जैसे चिन्ह जो हैं ये कभी भी किसी मुस्लिम धर्म केंद्र में हो ही नहीं सकते। और इसके अलावा वहाँ एक टूटी हुई मूर्ति प्राचीन काल की भी मिली है और उससे भी यह साबित होता है चूँकि इस्लाम में बुत परस्ती जो है उसकी इजाज़त नहीं है,
इसलिए मंदिर के अंदर किसी टूटी हुई मूर्ति का होना भी जो है इस बात का एक संकेत है, प्रमाण है कि वो कभी न कभी हिंदुओं का आस्था स्थल, पूजा स्थल रहा होगा। डॉक्टर भागवत के इस बयान से जो बात समझ में आती है या वो जो कहना चाहते हैं, उसका अभिप्राय यह है कि मुस्लिम धर्मावलंबी इस बात को स्वीकार करते हुए कि ज्ञानवापी मस्जिद में यद्यपि उन्होंने मथुरा का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनके बयान में कहीं ना कहीं ये बात भी छुपी हुई है कि ज्ञानवापी और मथुरा जैसे जो प्रमुख स्थल जिनसे कि हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और एक ज़माने में मुग़लों के शासनकाल में यहाँ जो हिंदू धर्म केंद्र थे, मंदिर थे, उनको तोड़ करके, ज़मींदोज़ करके, उन पर ज़बरन कब्जा करके जिस तरह की मस्जिदें खड़ी की गई, तो फिर मुस्लिम समुदाय को सहानुभूतिपूर्वक और सद्भाव का प्रदर्शन करते हुए ये संपत्तियां हिंदू समुदाय को लौटा देनी चाहिए। यद्यपि अब ये बात अदालत में है, तो निश्चित रूप से जो अदालत का फैसला होगा, ये अच्छी बात है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष इस बात के लिए रजामंद हैं कि न्यायपालिका जो भी फैसला करेगी उसे अयोध्या के राम मंदिर की तरह सभी पक्ष पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। यद्यपि अभी अपील के रास्ते खोले हुए हैं, मामला निचली अदालत में है, वहाँ से होते होते निश्चित रूप से वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, जो भी पक्ष निचली अदालत में हारेगा उसके विरुद्ध अपील करते हुए। किंतु अब मुझे लगता है कि डॉक्टर भागवत के इस बयान के बाद अब गेंद मुस्लिम पक्ष के पाले में है, जब उन्होंने घुमा फिरा कर ही सही इस बात के संकेत दे दिए कि इन दो बड़े धर्म स्थानों के बाद हर मंदिर में शिवलिंग खोजना, अर्थात हिंदू धर्म के अवशेष खोजने जैसी कोई प्रक्रिया या कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। यद्यपि उन्होंने संघ का नाम नहीं लिया और साफ साफ कहा भी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इस मंदिर आंदोलन में शामिल नहीं होगा, किंतु हिंदुओं के प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर भागवत का ये कहना काफ़ी मायने रखता है कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशा जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सकारात्मक बयान है, और इस बयान के जो निहितार्थ हैं वो न केवल मुस्लिम समुदाय, अभी तो देश में धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटने वाले जो छद्म धर्मनिरपेक्ष समुदाय के लोग हैं, उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि संघ प्रमुख ने एक बहुत अच्छा सूत्र सबको दिया है, एक अच्छा फार्मूला दिया है। यदि दोनों पक्ष मिलकर के इस फार्मूले को ईमानदारी से लागू करना चाहें, तो मुझे लगता है कि इस तरह के विवाद जो हैं बहुत आसानी से हल हो सकते हैं, और जिसका देश के वातावरण पर भी बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि संघ प्रमुख ने जो कुछ कहा है वो वर्तमान माहौल में एक ठंडी हवा के झोंके जैसा है। आज जब चारों तरफ से हम देखते हैं कि जहर मुझे तीर ही छूटा करते हैं, और विवाद जो है वो किसी भी देश की जनता को हमेशा कष्ट देता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हिंदुओं को इस विवाद से कष्ट नहीं है, जितना कष्ट मुसलमानों को होता है उतनी ही तकलीफ हिंदुओं को भी उनके जनजीवन के निर्वहन में होती है। तो मुझे लगता है कि संघ प्रमुख ने एक दिशा दी है, देश को गंभीरता के साथ इस विमर्श को आगे ले जाते हुए इस विवाद को बहुत ही सद्भाव के साथ, शांति के साथ और एक तालमेल बना करके हल करना चाहिए। और इसके बावजूद भी जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि संघ प्रमुख ने इस बयान के पीछे संघ प्रमुख की चालाकी है या संघ की चालाकी है, तो मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो किसी भी विवाद में शांतिपूर्ण हल की बजाय उसको और उलझाना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो दूध में नींबू निचोड़ कर उसको फाड़ देते हैं ताकि हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो बुरी तरह अस्त व्यस्त हो जाए। तो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। डॉक्टर भागवत ने अपनी बात कह दी। अब मुझे लगता है कि दूसरे पक्षों को भी आगे आकर के जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया है, न केवल स्वागत अपितु उसे मूर्त रूप में ढालना चाहिए। देश ऐसे विवादों से जितनी जल्दी निवृत्त हो जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि आगे हमें विकास की जिस राह पर चलना है वो तभी संभव हो सकेगा जब हम इस तरह के विवादों का समय रहते शांतिपूर्वक हल कर सकें। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।